दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साईं बाबा क्लासिक में स्वागत है। आज मैं आप सभी को कक्षा 10 NCERT मैथ के अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में कुछ सूत्र लगेंगे, जिसे पहले देख लेते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों का संबंध, ये सूत्र लगेगा। इसे देख लेते हैं। तो ये एक मानक समीकरण है द्विघात बहुपद का, ax² + bx + c। इसके लिए शून्यांकों का योग क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यदि शून्यांक अल्फा और बीटा माने जाएं तो ये शून्यांकों का योग है। जब शून्यांक अल्फा और बीटा माना जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, अब x का गुणांक यहाँ क्या है? b, तो b हो गया, x² का गुणांक a, तो यहाँ a हो गया। तो इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, एक सूत्र ये मिल गया। दूसरा, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। अब शून्यांक जब अल्फा बीटा लिए जाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद इसमें c है बटे x² का गुणांक a है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। पहले सवाल में ये वाला सूत्र लगेगा, प्रश्नावली में केवल 2 सवाल हैं, और दूसरे सवाल में ये नीचे वाला सूत्र लगेगा। इसे देख लेते हैं क्या है। जब शून्यांक या शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र है। जैसे मान लो शून्यांक दे दिया गया अल्फा और बीटा, और कह दिया जाए कि द्विघात बहुपद का समीकरण ज्ञात कीजिए, तो ये वाला सूत्र लगेगा। या शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दिया जाए तो भी यही सूत्र लगेगा। तो सूत्र क्या है? x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x, शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। या x² माइनस, अगर शून्यांक अल्फा बीटा माने जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये दूसरा सूत्र है, ये दूसरे सवाल में लगेगा। अब आ जाते हैं प्रश्नावली पर। पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो ये x² - 2x - 8 दिया गया है, इसका पहले हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड करने के बाद इसके शून्यांक ज्ञात किए जाएंगे। फिर सूत्र के आधार पर इसके शून्यांकों का गुणनफल और योगफल निकाला जाएगा, और फिर जो शून्यांक आए रहेंगे उनका योगफल और गुणनफल किया जाएगा। यदि दोनों बराबर आते हैं तो ये सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो देखते हैं, इसका गुणनखंड करने के लिए यहाँ x² का गुणांक और अचर पद का गुणा होता है, तो x² का गुणांक क्या माना जाएगा? 1 का जब इससे गुणा होगा तो 1 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8। अब 8 का ऐसा गुणनखंड करना है कि यहाँ ये माइनस है तो गुणनखंड घटाया जाएगा। अगर यहाँ प्लस होता तो 8 का गुणनखंड जोड़ा जाता, और घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। तो 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x² - 4 - 2 x - 8, या x² - 4x माइनस प्लस गुणा होगा, माइनस का माइनस से प्लस हो जाएगा, 2x - 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, तो x - 4 + 2 कॉमन है, x - 4
अब x माइनस 4 x प्लस 2 हो गया। अब शून्यांकों के लिए क्या किया जाता है कि x माइनस 4 बराबर 0 एक बार कर दिया जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0। तो शून्यांकों के लिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, और जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर, ये 2 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो हमें इसके कितने शून्यांक मिले गए, या इस बहुपद के 2 शून्यांक मिल गए, 4 और -2। अब शून्यांकों का योग क्या बताए थे, इसे अगले पेज में लगाते हैं। तो सवाल था x² - 2x - 8, इसके शून्यांक आए थे 4, -2। सूत्र क्या होता है, शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब शून्यांक हमारे क्या आए थे, 4, -2, 4 प्लस योग है, प्लस लग जाएगा -2 बराबर -x का गुणांक, या माइनस लग जाएगा। सूत्र के हिसाब से x का गुणांक कितना है, -2, क्योंकि गुणांक चिन्ह से के साथ लिखा जाता है। उसके बाद बटे x² का गुणांक कितना है, 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 बटा 1 बराबर 2। अब 4 -2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 में से 2 गए 2। चूँकि दोनों पक्ष बराबर आते हैं इसलिए योगफल के लिए तो ये सत्य है। अब गुणनफल के लिए चेक कर लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक, तो अचर पद कितना हो जाएगा इसका, अचर पद -8 है। तो पहले लिख लेते हैं इधर शून्यांकों का गुणनफल 4 गुणे दूसरा कितना -2 बराबर अचर पद कितना -8, क्योंकि चिन्ह के साथ ही लिखा जाएगा। उसके बाद x² का गुणांक 1, 4 दूनी 8 बराबर -8। ये भी दोनों पक्ष बराबर आ गया। योगफल के लिए भी दोनों पक्ष बराबर, गुणनफल के लिए भी दोनों पक्ष बराबर, इसलिए क्या है, सत्य है। दूसरा है 4s² - 4s + 1। तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए इसका s² का अचर पद से गुणा होता है। तो 4 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 4। अब 4 का गुणनखंड करना है तो 2 गुणे 2। अब यहाँ प्लस है अचर पद के पहले, तो अचर पद के पहले अगर प्लस रहता है तो ये गुणनखंड जोड़ा जाता है, अगर माइनस रहता है तो ये घटाया जाता है। और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4। तो 2 धन 2 जब करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4s² - 2 धन 2 s + 1, या 4s माइनस इसका इससे गुणा हो जाएगा 2s, फिर प्लस माइनस -2s + 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2s कॉमन है। जब यहाँ 2s कॉमन हो जाएगा तो यहाँ केवल 2 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है, -1 कॉमन है। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 2s। और जब ये यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो प्लस माइनस को गुणा माइनस हो जाता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 2s हो जाएगा। तो इसका एक गुणनखंड कितना आ गया, 2s - 1। दूसरा भी कितना आ गया, 2s - 1। अब शून्यांक के लिए कितना हो जाएगा, 2s - 1 बराबर 0। तो 2s बराबर 1, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो s बराबर 1/2। चूँकि दूसरा भी यही है 2s - 1, तो s बराबर ये भी कितना आ जाएगा, 1/2।
तो इसके दो शून्यांक कितने आ गए, 1/2 1/2। अब शून्यांक मिल गया हमें दोनों का 1/2 1/2। अब इनका योग निकाल लेते हैं। शून्यांकों का योग बराबर शून्यांकों का योग माइनस यश का गुणांक। यश इसलिए लिख दिया गया कि जब इसमें यक्स रहता था तो यहाँ यक्स लिखा जाता था, और जब यहाँ यश है तो यहाँ यश लिखा गया है। तो ये माइनस यश का गुणांक बटे यश स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांक कितने हैं, 1/2 1/2। इनको जोड़ लेते हैं, 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस यश का गुणांक। तो यश ये है, इसका गुणांक क्या है, -4, क्योंकि चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस है पहले से, और इसका गुणांक -4 बटे, अब यश स्क्वायर का गुणांक, यश स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, 4। तो यश स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब इसमें हर बराबर है दोनों का, तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, तो 1 1 2/2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो योग के लिए ये सत्य है। गुणनफल चेक कर लेते हैं, अगर ये भी सत्य है तो इसका मतलब दोनों सत्य हैं। गुणनफल 1/2 गुणे 1/2 हो जाएगा शून्यांकों का, और अचर पद है 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो अचर पद 1 हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 4, 1 एकन्नम 1/4 बराबर 1/4। ये भी दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो ये इसका मतलब ये भी सत्य है। अब तीसरा सवाल लगाते हैं। तीसरा है 6x² - 3 - 7x। तो ये ax² + bx + c के रूप में नहीं है, तो इसे पहले उस रूप में करते हैं, यानी स्क्वायर वाला पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जिसका x से गुणा है वो पहले लिखा जाएगा, फिर -3। अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए x² का गुणांक और अचर पद आपस में गुणा कर देते हैं। तो 6 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 18, और 18 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब करना क्या है कि इनका जो गुणनखंड आया है वो यहाँ माइनस लगा है, तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 7। अगर यहाँ प्लस होता जोड़ा जाता, क्योंकि माइनस है तो घटाया जाएगा, तो घटाने पर क्या आना चाहिए, 7। तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18। अगर 9 में से 2 घटाया जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। तो 9 - 2 बराबर 7। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 6x² - 9 - 2 x - 3, या 6x² - 9x माइनस प्लस 2x - 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, दोनों में x है, तो 3x कॉमन हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो यहाँ 2x बचेगा, -3 त्रिका 9, तो यहाँ 3 बचेगा। x की यहाँ 2 घात थी, 1 बची, यहाँ 1 ही है तो कॉमन हो गई, प्लस यहाँ दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचेगा, 2x - 3। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 1, दूसरे में 2x - 3। अब शून्यांकों के लिए क्या हो जाएगा, 3x + 1 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर -1/3। और दूसरा कितना हो जाएगा, 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। तो इसके 2 शून्यांक आ गए, एक पहला है -1/3, दूसरा है 3/2।
शून्यांकों का योग क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांक कितने हैं? माइनस 1/3, दूसरा है 3/2। तो इसे लिख लेते हैं माइनस 1/3 प्लस 3/2 और माइनस एक्स का गुणांक, ये एक्स है, एक्स का गुणांक कितना है? -7। तो माइनस और एक्स का गुणांक -7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 6। तो यहाँ 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6। इधर 7/6 आ गया, इधर देख लेते हैं कितना आता है। ये 1/3 है, ये 3/2 है। तो तिरछा गुणा कर देते हैं, चाहो तो लघुत्तम ले लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब नीचे यहाँ 6 लाने के लिए 2 से गुणा है, तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा, तो -2 प्लस, अब नीचे यहाँ 6 लाने के लिए किससे गुणा हुआ है? 3 से। तो ऊपर भी किससे गुणा होगा? 3 से। 3 त्रिका 9। अब 9 में से 2 गए, 7 बचेगा, 7/6। दोनों पक्ष में 7/6 आ गया, इसके लिए सत्य है। अब गुणनफल के लिए -1/3 गुणे 3/2। अचर पद, अचर पद कितना है? -3 है, -3 हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 6। 6 हो जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो -1/2। यहाँ भी 3 से 3 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? -1/2 बराबर -1/2। ये भी सत्य है, तो इसके लिए सत्य है। अब चौथा सवाल देखते हैं। चौथा दिया गया है 4u² प्लस 8u, मतलब ये पूरा मानक रूप में नहीं है। तो चौथा 4u² माइनस नहीं, सॉरी, ये प्लस है 8u। अब इनका गुणनखंड करना है। तो इनका गुणनखंड करने के लिए बहुत आसान है, दोनों में क्या कॉमन है यही देख लेंगे बस। तो दोनों में 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 4 कॉमन है। दोनों में u है, u कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लो, कितना बचेगा? u + 2, इतना बच गया। अब शून्यांकों के लिए क्या होता है? दोनों गुणनखंड को अलग अलग 0 किया जाता है। तो शून्यांकों के लिए कितना हो जाएगा? 4u + बराबर 0। तो u बराबर 0, तो एक शून्यांक क्या आ गया? 0। दूसरा हो जाएगा u + 2 बराबर 0। दूसरा u + 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। अब 2 शून्यांक मिल गए, एक u बराबर 0, दूसरा u बराबर -2। अब इसे आगे देखते हैं। अब ये 4u² प्लस 8u मानक रूप में नहीं था। मानक रूप इसका है ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि इसमें अचर पद है, इसमें अचर पद नहीं है। तो अचर पद के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा? 0। जहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी रहती वहाँ 0 लिखा जा सकता है, तो यहाँ 0 लिख दिया जाएगा। इसका शून्यांक कितना है? 0, -2। अब शून्यांकों का योग बराबर सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक यानी u का गुणांक, तो u का गुणांक यहाँ कितना है? 8। तो यहाँ 8 हो जाएगा बट्टे x² का गुणांक मतलब u² का गुणांक, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब इधर शून्यांकों का योग कर लेते हैं। 0 प्लस दूसरा क्या है? -2, तो क्या हो जाएगा? -2। ये 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, इधर क्या हो जाएगा? -2। दोनों पक्ष बराबर आ गए, योग के लिए सत्य है। गुणनफल के लिए चेक कर लेते हैं। गुणनफल के लिए शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटे x² का गुणांक, ये सूत्र होता है। अब 0 गुणे -2 बराबर अचर पद क्या है? 0 बटे x² का गुणांक यानी u² का गुणांक 4। 4 शून्य हो जाएगा, 2 का 0 से गुणा, ये क्या हो जाएगा? 0। 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर आ गए, ये भी सत्य है। अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा है
टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसका तो गुणनखंड दिख नहीं रहा कैसे होगा, तो इसके लिए 15 का रूट लगाकर स्क्वायर कर देंगे, तो टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। अब ये एक सूत्र बन गया। सूत्र क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसी सूत्र के हिसाब से इसका विस्तार कर देंगे, तो ए के स्थान पर टी है, बी के स्थान पर रूट 15 है, तो क्या हो जाएगा टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15, इतना हो जाएगा। अब शून्यांकों के लिए दोनों अलग अलग जीरो हो जाएंगे, तो अब शून्यांकों के लिए क्या हो जाएगा, टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस रूट 15 हो जाएगा। दूसरा टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस रूट 15। अब टी स्क्वायर माइनस 15 मानक रूप में है नहीं, तो इसे भी मानक रूप में लिखना पड़ेगा। मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें बी एक्स वाला पद नहीं है, यानी कि जिसका एक्स से गुणा होता है, तो टी स्क्वायर प्लस टी इंटू तो 0 इंटू टी कर देंगे, क्योंकि 0 से पूरा 0 हो जाएगा, तो इसे लिखा जा सकता है माइनस 15। अब सूत्र लगा देते हैं दोनों का। अब शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ एक्स के स्थान पर क्या है, टी है, एक्स स्क्वायर के स्थान पर टी स्क्वायर है, तो शून्यांक कितने हैं, एक माइनस में 15 है, एक प्लस में 15, तो रूट 15 माइनस प्लस रूट 15 बराबर एक्स का गुणांक, तो यहाँ टी है, तो टी का गुणांक कितना है 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ 1 लिखा जा सकता है, तो बटे 1, 1 शून्य शून्य। अब यहाँ प्लस 15 माइनस 15 आपस में कटे जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, दोनों पक्ष बराबर आ गए, प्लस के लिए सत्य है। अब शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो शून्यांकों का गुणनफल माइनस रूट 15 गुणे रूट 15। अचर पद कितना आया है -15, तो -15 हो जाएगा बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के स्थान पर टी स्क्वायर है, तो इधर क्या आ गया -15। अब इन दोनों का आपस में गुणा होगा, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पर रूट 15 एक घात कितनी हो जाएगी, रूट 15 की 2 घात। जब रूट स्क्वायर होता है तो ये रूट हट जाता है, तो ये क्या बचेगा 15 बराबर -15, दोनों बराबर आ गए। इसके लिए ये सत्य है। ये हटता कैसे है इसे देख लेते हैं एक बार। रूट 15 का होल स्क्वायर है, रूट 15 को लिखा जाता है 15 की पावर 1/2 और पूरे की घात क्या है स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर 1/2 गुणे 2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कट आता है, क्या बचता है 15। ये ऐसे ही हटता है। छठवां सवाल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका गुणनखंड करेंगे पहले। तो 3 का 4 से गुणा किया जाएगा, तो 3 चौक 12 और 12 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 3। अब यहाँ माइनस है, तो इसका ऐसा गुणनखंड करना है 12 का कि यहाँ घटाने पर क्या आए 1, तो 4 3 12 और 4 में से 3 गए 1, तो 4 - 3 बराबर 1। तो इसका गुणनखंड कर लेते हैं 3x स्क्वायर -4 - 3 x -4, या 3x स्क्वायर -4 और इधर x से गुणा, तो -4x माइनस प्लस 3x -4।
इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 प्लस इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन तो एक कॉमन लिया जाएगा 3x माइनस 4। अब x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 4। शून्यांकों के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 और इधर वाला 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4, ये इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर x बराबर ये इधर गुणा में इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो दो शून्यांक मिल गए, पहला -1, दूसरा 4/3। अब लगा देते हैं पूरा। शून्यांकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यांक क्या है, -1 + 4/3 और इधर -x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या लिखा जाएगा, केवल 1 और चिन्ह के साथ, तो ये -1 हो जाएगा। इसका गुणांक बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। इधर कितना आएगा 3 एकन्नम 3, वो भी माइनस में, प्लस 4 पूरे 1/3, 4 में से 3 गए 1/3, दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो ये योग के लिए सत्य है। अब गुणनफल कर लेते हैं। गुणनफल के लिए शून्यांक क्या है, -1 गुणे 4/3 बराबर अचर पद कितना है, -4 है और x² का गुणांक कितना है 3 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -4/3। अब 4 एकन्नम 4 माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, बटे 3 बराबर -4/3, दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इसके लिए भी ये सत्य है। दूसरा सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी बहुपद ज्ञात करना है दो घात का, जिसके शून्यांक का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, यानी कुछ संख्याएं दी गई हैं। पहले योग दिया गया है, बाद में गुणनफल, यानी ये पहला सवाल है 1/4 -1, तो पहले योग दिया गया है और उसके बाद में गुणनफल। तो वीडियो स्टार्ट में एक सूत्र बताए थे कि इस तरह के सवाल आने पर कौन सा सूत्र लगता है, उसे देख लेते हैं फिर से। जब शून्यांक या शून्यांक के योग और गुणनफल दिए होते हों तो ये सूत्र लगता है x² माइनस शून्यांकों का योग प्लस o इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। और इनका सरल रूप करके क्या लिखा जाता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये योग के लिए कितना दर्शाया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा। तो ये सूत्र यहाँ फिर से लिख दिए हैं हम, x² माइनस योग के लिए अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल के लिए अल्फा इंटू बीटा। अब जो दिया गया है आसानी से लग जाएगा, बहुत आसान है। अल्फा इंटू बीटा यानी योग का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 और अल्फा प्लस बीटा का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का -1। अब इसी सूत्र पर रख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 बराबर 0। क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/4 प्लस -1 बराबर 0। अब 4 क्या है, इसका बटा 1 लिखा जा सकता है, इसका बटा 1, तो 4 लघुत्तम हो जाएगा। तो जब 4 लघुत्तम हो जाएगा तो 4 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो 4x², क्योंकि यहाँ हर में 4 नीचे लाने के लिए ऊपर भी 4 से गुणा होगा, 4x² माइनस x, यहाँ भी नीचे तो ऊपर भी 4 से, तो -4 बराबर 0। फिर 4 शून्य हो जाएगा, तो बहुपद क्या आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, बहुपद। पहला लग गया। दूसरा है √2, 1/3। तो पहले योग दिया रहता है तो योग क्या लिख दिया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2
और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब सूत्र लिखकर उस पर लगा दो। सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये प्लस है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 बराबर 0। इसका बटा 1 लिखा जा सकता है, इसका बटा 1। अब 3 क्या होगा, लघुत्तम ले लिया जाएगा। 3 लघुत्तम होगा, 3 का यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। 3 शून्य शून्य हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो बहुपद क्या मिल गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2 एक्स प्लस 1। अब अगला सवाल है तीसरा है 0, √5। तो योग है 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। तो सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 बराबर 0। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। ये क्या आ गया, बहुपद इतना। उसके बाद अगला देखते हैं, चौथा दिया गया है 1, यानी कि योगफल भी 1 है और गुणनफल भी 1। तो अल्फा प्लस बीटा 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा भी 1 हो जाएगा। अब सूत्र लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। पाँचवां योग दिया गया है -1/4 और गुणनफल 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब 4 क्या हो जाएगा, लघुत्तम। तो 4 करना 4x स्क्वायर, यहाँ नीचे 4 है दोनों में, तो इसमें गुणा नहीं होगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो 4 शून्य शून्य हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। अब छठवां देख लेते हैं। छठवां दिया गया है 4, आसान है एकदम। 4, योगफल 4 है, गुणनफल 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, तो 4x माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है, तो 1 बराबर 0। तो ये इसका क्या आ गया, बहुपद एक्स स्क्वायर। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।